हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस। आइए देखते हैं कि इस वक्त आप लोगों के पर्सन, आप लोगों के पार्टनर की करेंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा होता है और अभी क्या चल रहा है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम अपने मन में दोहराइए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है। आप सभी के लिए, आप सभी के सब्सक्रिप्शंस एंड फॉर एवरीथिंग, सारी चीज़ों के लिए कमेंट्स, एवरीथिंग, बहुत सारा थैंक यू। आपके पर्सन के साइंस हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। कुछ उनका लाइफ पाथ नंबर, बर्थ मंथ या फिर बर्थ डेट जो है वो हो सकता है यहाँ पे नंबर 1, नंबर 10 या फिर 28 या फिर 19, 19, ठीक है, 28 या 19 किसी मंथ का हो सकता है। और नंबर 4, नंबर 13, 22 एंड 31, ये भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं। आपके पर्सन इस वक्त एक पेनफुल सिचुएशन में है। आपके पर्सन को आई डोंट नो वाई, ऐसा क्या हुआ है आप दोनों के बीच में। अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे एवरीथिंग इज फिनिश्ड, सब खत्म हो चुका है। आप उनको छोड़ के जा चुके हो, आप अब इनसे मिलना भी नहीं चाहते हो, आप अब इनसे बात भी नहीं करना चाहते हो। ऐसी ही कुछ मैं यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रही हूँ इस वक्त। परेशान काफ़ी हैं, मन काम में नहीं लगता है, आपको याद करते हैं। किसी किसी के पर्सन को ऐसा फील होता है कि उन्होंने बहुत समय तक आपका वेट किया है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है कि आपने बहुत समय तक आपके पर्सन का वेट किया। आप प्लीज़ अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक व्यक्ति, आप या आपके पर्सन, ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने बहुत वेट किया है कि कब वो आएंगे, कब वो अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, और कब हम लोगों की फिर से बातचीत शुरू होगी, या अगर किसी तरीके की फाइट हुई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में मुझे यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि आपके पर्सन में से, आप में से किसी के पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनको चीट किया है या आपने उनको बैक स्टैप किया है। एज एन कुछ आपसे हाइड, कुछ उनसे आपने हाइड किया हो, या कुछ गलत उनके साथ किया है, या आप किसी और के साथ हो सकते हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। ऑलराइट, तो कोई एक है जिसने वेट किया कि कब मेरा पार्टनर मेरी तरफ देखेगा, मुझसे बात करेगा, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा। लेकिन वो समय जो है वो बिल्कुल, वो टाइम, वो सब कुछ, जैसे वो समय ही चला गया है यहाँ पे। और आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आपका और उनका रिश्ता जो है एक ऐसे समय से गुजर रहा है जिसको बेयर कर पाना, जिसको बर्दाश्त कर पाना आपके पर्सन के लिए भी उतना भी इजी नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को संभालने की, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे जो दिख रही है वो ये है कि आपके पर्सन आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच थे। उन्होंने आपके और अपने रिलेशनशिप को कभी भी लाइटली नहीं लिया था। आप उनके लिए वैल्यूएबल थे। आपका प्यार, आपकी सोच उनके लिए क्या है, हर चीज़ आपके पर्सन के लिए बहुत वैल्यूएबल थी। हो सकता है इस पर्सन ने आपको काफ़ी समय तक इग्नोर किया है, क्योंकि शायद ये कहीं किसी और के तरफ इनका ध्यान था, किसी और के साथ ही कुछ चीज़ें ठीक होने की कोशिश होना चाह रहे थे कि उसके साथ सम थर्ड पर्सन, या आपकी अगर ये सिचुएशन है आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि कुछ भी शायद नहीं हो सकता है, आपने ये कनेक्शन एंड कर दिया है। आप अब इस पर्सन को भूल गए हो और आप अब इससे मिलना भी नहीं चाहते हो। बट मे बी अभी तो वैसे कार्ड्स नहीं आए हैं, पर जस्ट दैट कि आप नहीं चाहते हो, इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। आपके पर्सन का ऐसा मानना है कि अब ना आप ही जैसे पूरी दुनिया है ना, आप ही एकदम वैसे ही बन गए हो। आपको भी रुपए चाहिए, पैसे चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, लग्जरी चाहिए, और पहले आपको प्यार चाहिए होता था, पहले आपको ये चाहिए होते थे, इनका साथ चाहिए होता था। आपने जितना प्यार पहले इनको दिखाया था, वो बहुत समय से आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि वो मिसिंग है। मुझे ये भी लगता है कि आप में से कुछ लोग हस्बैंड वाइफ भी यहाँ पे हो सकते हैं।
तो आपके पर्सन की जो आपसे एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि आप जितना, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, कि आप जितना बाहर के काम पे ध्यान देते हो आप थोड़ा घर पे भी उतना ध्यान दिया करो। इनको प्यार करो, बैलेंस करने की कोशिश करो। अपने जो भी मैस्कुलिन एनर्जी है, ठीक है, आप बाहर जाती हैं, आप काम करती हैं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा घर पे भी आप लोग ध्यान दीजिए। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो आपके पर्सन का ऐसा मानना है कि आप वो फीलिंग्स जो पहले आपके अंदर में हुआ करती थी, जो तड़प थी आपके अंदर में अपने इस पर्सन के लिए, इससे बात करनी है, मुझे बात करनी है, बार बार मैसेज करके फ़ोन कॉल करके पूछना आप कैसे हो, हम लोग कब मिल रहे हैं, तो एक क्यूरोसिटी, एक अपनी चाहत दिखाना, वो चाहत अब दिखाना आप लोगों ने बंद कर दिया, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। उनको लगता है ना कि आप भी पहले अलग थे, अभी आप जैसी दुनिया है, मटेरियल चीज़ों पे ध्यान देना, अगर गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, अगर ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं तो आप प्यार शो नहीं करोगे, ऐसा आपके पर्सन को फील होने लग गया है आप लोगों के बारे में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, वर्गो भी यहाँ पे कोई हो सकते हैं। ओके, और देखते हैं आपके बारे में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। आपको लेके आपके पर्सन ने कई बार बातें सुनी हैं, इनके दोस्तों ने, इनके घर वालों ने, और ख़ास करके इनके घर से किसी लेडी ने, मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, भाभी हो सकती हैं, कोई भी, और वैसे खास करके मदर एंड बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, है ना, ऐसा कुछ यहाँ पे, भाभी है, वो सब भी यहाँ पे दिख रहा है। दोस्त तो ज़रूर है। इनको ये भी फील होता है कि इन्होंने कितना आपके लिए सुना, कितने लोगों ने इनको क्या क्या सुनाया, लेकिन इन्होंने कभी 100% अपने आप को आपसे अलग नहीं किया था। ओके, आपको ऐसा आपके पर्सन को ऐसा फील होता है ना कि आप थोड़ा घबराते हो, आप अपनी फीलिंग्स इनको बताने से, आप इनको अप्रोच करने से, इनसे मिलने से, बात करने से घबराते हो। थोड़ा फियर मैं आपके पर्सन के अंदर में भी देख रही हूँ। आपके पर्सन भी जो है, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, देखिए अगर आपके पर्सन ने आपको अच्छे से कभी भी व्यवहार नहीं किया, बिहेव नहीं किया, उतना इंटरेस्ट आप में नहीं दिखाया, या आपको खुश करने की कोशिश नहीं की, दूसरों में इंडल्ज रहे, दूसरों की बातों में रहे, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब समय आ चुका है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि आपको ना पता चल गया है कि इन्होंने आपसे क्या क्या झूठ बोले हैं। लाइज, जो झूठ है, चालाकियां हैं, वो सब चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं आपके सामने। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, तो ये चीज़ से थोड़े वो घबराए हुए हैं कि अरे आपको तो पता चल गया है, अब आप क्यों आओगे इससे मिलने के लिए, है ना, जैसे दुनिया छोड़ देती है अपने पार्टनर्स को, वैसे ही आप भी छोड़ दोगे। तो अब इनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों से अब पर्दा जो है थोड़ा बहुत तो उठ ही गया है, अब पूरा ही पर्दा उठ जाए। ऐसे केस में जब कोई व्यक्ति इतनी हिम्मत कर लेता है, जो हिम्मत मुझे अभी आपके पर्सन के अंदर में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब किसी के अंदर में एकदम वो जज्बा आ जाता है ना कि वो एक फ़ोन कॉल कर ले, बोले कि चलो मिलते हैं, आमने सामने बैठ के बात करते हैं, और पूछो क्या पूछना है, मैं भी पूछूंगा या मैं भी पूछूंगी क्या पूछना है, एंड लेट्स टॉक अबाउट इट, यू नो, एकदम कट टू कट बात करते हैं। जो तुम्हारे मन में डाउट्स है तुम पूछो, मैं जितना बता सकता हूँ बताऊंगा, और मेरे मन में जो डाउट्स है वो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे बताना। ऐसी एक जैसे आर या पार वाली सिचुएशन में आपके पर्सन आना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ इस बल पे कि आप ये सोचोगे वो हो गया है, आपने ख़त्म समझ लिया है, आप, उनको पता है कि आप ऐसे नहीं हो। ओके, तो कुछ चीज़ें राफ साफ भी, जिसको बोलते हैं ना राफ साफ करना, मतलब चलो आर्या पार कर लेते हैं और सब कुछ अब खुल के सामने आए, ऐसा आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि आपको भी पता चले और इनको भी पता चले। तो एक मौका, वो मौके की तलाश आपके पर्सन करना चाहते हैं, वो मौका मिल जाए तो बिफोर टेकिंग एक्शन, उसके पहले ये वाला कार्ड आता है। कोई भी व्यक्ति जब एक स्टेप उठाता है ना, और देखिए मैंने अभी तुरंत बोला कि करना है भाई, सब कुछ आपसे पूछना भी है, बताना भी है, उसके बाद भी अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो, ख़त्म कर चुके हो रिश्ता, तो फिर ठीक है, तब तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है ना, तब वो भी ख़त्म कर देंगे। बट
बिफोर यस, बिफोर नो, बिफोर आर या बिफोर पार, ये चाहते हैं आपसे एक बार मिले। एक और चीज़ है, आप में से किसी के पर्सन को ऐसा फील होता है ना कि आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है इसका, अब जाके आप आए हो गुस्से में, अब जाके आप आए हो एक डिसाइसिव, एक डिसीज़न ले लेना है, कोई ना कोई, अब चलो यहाँ पे फैसला कर ही लेना है कि आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देख रहे हैं कि इन्होंने बहुत समय तक आपको ना इंतज़ार करवाया है, तो अब आप वो फैसला ले चुके हैं और अब आप आगे बढ़ जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी पता चल चुका है कि जो इतने समय तक कोई हमसे बात ना करे या मिले नहीं या झूठ बोलता रहे और कुछ क्लियर नहीं बताए, तो ऐसे में वो इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि हाँ अब आप आगे बढ़ोगे, अब आप रिश्ते को ख़त्म करोगे अपनी साइड से। तो ये पर्सन, ये व्यक्ति अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज़ को, अगर ये सिचुएशन आपकी तरफ से थी कि आप वेट करते रह गए, ओके। नहीं तो आप वैसे वैसा कर लेना, अगर आपके पर्सन ने वेट किया है या आपकी पार्टनर ने वेट किया है, आप उस तरीके से वैसे वैसा कर लेना, मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, ओके। इतना तो मुझे अब तक के कार्ड से और जो भी कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, ये समझ में तो ज़रूर आ रहा है पहले कितना इन्होंने आपको दर्द दिया है या कितना आपको महत्व दिया है, कितना वैल्यू करते थे, कितना आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश की है, प्यार देके, केयर करके, समय देके, ये जिस भी तरीके से आप समझ ही सकते हैं लोग रिश्तों को निभाते हैं, तो उस तरीके से कितना निभाया है मुझे नहीं पता है, लेकिन कार्ड्स तो यही बता रहे हैं कि बहुत समय तक इग्नोर ज़रूर किया गया है, साइड किया गया है, कन्नी काटी गई है, यहाँ पे किसी को दूर रखा गया है, मे बी कभी डिसरेस्पेक्ट भी किया गया हो किसी के बॉडी को लेके या चेहरे को लेके, कुछ बॉडी शेमिंग की गई है, ये भी मुझे यहाँ पे इस कार्ड से दिख रहा है। तो अभी की जो सिचुएशन है, खोना तो नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते हैं आपके पर्सन। आपके साथ समय बिताना है, आपको भी खुश रखना है, आपको पैम्पर करना है, लेकिन कुछ चीज़ें पहले ना साफ करनी है। आप चाहते हो इनके साथ रहना या नहीं चाहते हो, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आपके पर्सन को पता होना चाहिए। आपके पर्सन की लाइफ में इस समय कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस चल रही हैं। आपके पर्सन का ऐसा मुझे लगता है कि कहीं इस पर्सन ने या तो आपको कभी कमिटमेंट दिया हुआ था शादी करेंगे, या फिर ये सिचुएशन भी आप देख लीजिए, अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो ठीक है, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो मुझे इतना तो ज़रूर दिख रहा है कि किसी और के साथ या कुछ आपसे छुपाने से, कोई सीक्रेट रखने की वजह से आप लोग दूर हुए हो। दूसरी चीज़ ये है कि किसी थर्ड पर्सन को आपके पर्सन ने कमिटमेंट दिया हुआ था, वो कमिटमेंट इस पर्सन ने उस थर्ड पार्टी की तरफ से, अब वो कमिटमेंट जो है उन्होंने नहीं सोचा है कि वो उसके साथ लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसको मिलना जुलना नहीं छोड़ा है वो। अगर जिनकी भी लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की लाइफ में, तो आपके पर्सन को ये उसके साथ भी अभी डेट कर रहे हैं, ओके। तो प्लान तो है आपके पर्सन के पास, लेकिन क्यों आगे नहीं बढ़ते, अगर आपका ये सवाल है तो उसमें यही उसका जवाब है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और एक है जो एक प्रॉब्लम है और जो इनको रोकती है कि क्या अगर वो आपसे बातें करते हैं, फिर से मिलते हैं, तो वो थर्ड पर्सन के साथ चीटिंग करेंगे, और एक चीटिंग आपके साथ पहले हो चुकी है, कुछ झूठ हो चुके हैं आप लोग दोनों के बीच में। आप समझ रहे हो ना कि कितनी सिचुएशन में को कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। अब ये व्यक्ति ना तो उस थर्ड पार्टी के साथ खुश है, रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ में, और ना ही ये, आपने तो खैर ख़त्म ही कर दिया है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि बहुत इंतज़ार किया आपने और फाइनली अब जाके आपने ख़त्म किया। देखिए इसके अंदर की, आपके पर्सन के अंदर की जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, वो मैस्कुलाइन एनर्जी इतनी बैलेंस्ड नहीं है, इतनी रिस्पॉन्सिबल अवस्था में आपके पर्सन नहीं है कि वो एक लॉयल पर्सन बन सके,
कहीं एक पे रिश्ता ख़त्म कर सके। मुझे यहाँ पे ये पर्सन 2 रिश्ते अभी निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी ये व्यक्ति किन्हीं और के साथ मैरिड हैं, आप नहीं, आपके अलावा कहीं वो कहीं और मैरिड है, लेकिन अपनी शादी में शायद ये खुश नहीं है। ये सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकती है। और थोड़ा इस पर्सन का ना ऐसा मानना है कि हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं होती है, लोग मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलते हैं, आप इनके अकॉर्डिंग क्यों नहीं चलते हो। मैं इस तरीके का भी एक ज़िद्दी और घमंडी नेचर देख रही हूँ, लेकिन स्टिल आपके पर्सन एक समय का वेट कर रहे हैं। वो समय जब आए तब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे ही। वर्ल्ड का कार्ड 2 बार यहाँ पे आ चुका है, तो ये एक बड़ा कन्फर्मेशन होता है कि थोड़ा समय का वेट कर रहे हैं। इस समय अकेलेपन में है, चीज़ें आपके साथ भी ठीक नहीं हो पाई, चीज़ें थर्ड पार्टी के साथ भी यहाँ पे ठीक नहीं हो पाई। तो लाइफ में जो इमोशनली बिल्कुल डाउन है, तो आपके पर्सन डाउन काफ़ी हैं इस वक्त, इमोशनली मैं कह रही हूँ। और मुझे किसी तरीके की दिक्कत तो आपके पर्सन के यहाँ पे नहीं दिख रही है। ऐसा कुछ फिनेंसेस से रिलेटेड भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। जो भी वो कर रहे हैं वो अपना ठीक ठाक कर रहे हैं, ओके। बट या पार्टनर, खुशियाँ, साथ, यूनियन, ये मुझे यहाँ पे किसी के साथ भी नहीं दिख रहा है, ना आपके साथ में ना किसी और के साथ में। पर ब्रेकअप नहीं है यहाँ पे, बस ये है कि अब आगे उसके साथ सीरियस नहीं होना चाहते, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में मुझे आप लोगों का कांटेक्ट होता हुआ भी यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप लोग अलग अलग शहर में रहते हैं तो ये पर्सन आपसे मिलने की भी कोशिश करेंगे, ओके। आपको पूछना होगा, अगर आप मिलना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो, तो आप पहला क्वेश्चन यही कर सकते हो, आर यू डेटिंग समवन, आप किसी के साथ हो या कुछ भी, जिस भी तरीके से। आप में से किन्हीं का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है। देखिए न्यू बिगनिंग तो होके ही रहेगा यहाँ पे, ओके। न्यू बिगनिंग है, आपके पर्सन का कोई एक और अफेयर ज़रूर है, कोई एक एडिक्शन, कहीं पे किसी के साथ फिजिकल अट्रैक्शन, ये थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है, ये आपके साथ भी हो सकता है। सो एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे विद दीज 2 कार्ड्स वो मुझे दिख रही है। तो ये थे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, आपको कुछ पता चला होगा कि ये व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहे हैं। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।